हेलो मेरे प्यारे साथियों, आइए हम एक बार फिर से आप लोगों के बीच एक जनगणना का टॉपिक लेकर के आए हैं। देखिए, एक अच्छे तरीके से जनगणना ये कितना का है? 2000 कितना का है? 10 का जनगणना, 2010 का जनगणना है, जो कितना में 1872 में लॉर्ड मेंचो के समय चालू हुआ था। लॉर्ड मेंचो जो हमारे भारत का गवर्नर जनरल था। भारत में 10 वर्षीय जनगणना, भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना चालू करने के लिए कितना 1881 में लॉर्ड रिपन ने चालू किया। लॉर्ड रिपन में 2010 में 10 वर्ष के अंतराल पर लॉर्ड रिपन ने जनगणना करने की अंतराल यानी कि अवधि रखा। ठीक है, और जनगणना का नियम चालू किया। कौन? सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देगा कि सबसे पहले जनगणना कौन करवाया था भारत में? तो लॉर्ड रिपन मारिएगा, लॉर्ड रिपन। और जो है हमारा 16वीं जनगणना होने वाला था कितना में? 2021 में, लेकिन कोविड-19 के तहत आने के कारण इस नहीं हो पाया। ठीक है, नहीं हो पाया। अभी हमारे भारत में कुल जनजाति कितना है? जनजाति नहीं हम बोल सकते हैं। विश्व में सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा भारत आता है। विश्व में सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे भारत आता है। लगभग कितना? लगभग 142 करोड़ विश्व में फर्स्ट नंबर पर। लेकिन 2011 के डाटा के अनुसार देखिए, यहाँ पर 10 वर्ष के बाद तो होने वाला था जनगणना कितना में? 2021 में, लेकिन यह नहीं हो पाया सफल। ठीक है, तो इसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना है? 121 करोड़, लगभग 121 करोड़ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हम लोग अच्छे से देखते हैं लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है, उसी को हम लिंगानुपात कहेंगे। ठीक है, जैसे ही कहेंगे लिंगानुपात तो बताना है किसका? महिला का बताना है, ये नहीं कि पुरुष का बताना है। तो देखिए, लिंगानुपात हमारे भारत में यानी कि रेशियो, अगर अनुपात की बात की जाए तो भारत में कितना है? 943 के एवरेज से लिंगानुपात है। यानी कि 1000 पुरुष पर कितना महिला है? 943 महिला है। यानी अभी कितना? अभी भी 57 पुरुष जो हैं अविवाहित रहेंगे। समझे बात के? और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? तो केरल में सबसे ज़्यादा है। देखिए कितना है? 1084 यानी कि 10 से 1 जाना चाहिए, लेकिन ये 84 गो अधिक है। 84 गो ये अधिक है, लड़की 84 गो ज़्यादा है। यानी कि वहाँ पर लड़कियों की शादी नहीं हो पाएगा। ठीक है, वहाँ पर लड़कियों की शादी होने में बाधा पड़ जाएगा। काहे कि यहाँ पर लड़के की संख्या कम है। लड़का है 1000 तो लड़की है 1084 को। समझे? और ये फर्स्ट नंबर पर हो गया। फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर शीर्ष राज्य ये हो गया। सेकेंड नंबर पर कौन है? तमिलनाडु। इसमें केवल 5 कम है। लड़की की संख्या कितना है? 5 कम है। ठीक है, 5 जो है माइनस कम, 5 आ जाएगा ना तो पूरे बराबर हो जाएगा। हाँ, तो 2000 ये सब क्या कौन डाटा है? 2011 के ही डाटा है। 21 का आएगा तो उसका डाटा अभी नहीं आ पाया है, नहीं किया है। ठीक है, पुडुचेरी जो है 1038 गो है। पुडुचेरी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। नीचे जो लिखा होगा देखिए, केंद्र शासित प्रदेश है।
केंद्र शासित प्रदेश है। तो पुडुचेरी में केंद्र शासित, अगर क्वेश्चन देगा कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे जनसंख्या के मामले में सबसे 1 नंबर पर कौन है, सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो यहाँ पर पुडुचेरी है। पुडुचेरी जो कितने हैं लिंगानुपात में सबसे 1 नंबर पर, देखिए कौन है, कितना 38 गो ज़्यादा है, लड़की कितना है 38 गो लड़की ज़्यादा है, 38 लड़की ज़्यादा हैं, ठीक है। हरियाणा, हरियाणा में कितना, हरियाणा देखिए यहाँ पर निम्न रहा, सबसे कम लिंगानुपात में सबसे कम, तो हरियाणा में सबसे कम है कितना, 877 गो, 877 गो, यानी कितना 23 गो, 23 गो महिला, 23 गो क्या पुरुष अभी भी यहाँ पर 23 गो, 123 गो पुरुष अभी भी अविवाहित रह जाएंगे। कहाँ, हरियाणा में। हरियाणा में सबसे कम है लिंगानुपात, इसीलिए हरियाणा के लोग आते हैं यूपी वगैरह दूसरे स्टेट में आता है और शादी करके वहाँ से लड़की को ले जाता है, ठीक है। और क्या होता है, वहाँ पर देखती है कि लड़की के साथ अन्याय होता है तो लड़की पूरा धन दौलत ले करके और अपने वहाँ से हरियाणा से रफू चक्कर हो जाता है, ठीक है। थोड़ा ऐसा हम साफ कर लेते हैं वीडियो को स्टॉप करके। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर जो है हरियाणा फर्स्ट नंबर पर, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछेगा तो हरियाणा मारेंगे, ठीक है, क्योंकि 877 गो क्या है महिला है 1000 पुरुष पर। और यहाँ पर देखिए दूसरा में सेकंड में ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत आजकल ट्रेंड चल रहा है क्या कि सेकंड वाला पूछ दे रहा है, सेकंड वाला, ठीक है। 2 साल पहले के बाद था कि फर्स्ट वाला ही पूछता था, लेकिन अब सेकंड वाला ही पूछ रहा है। तो सिक्किम में सबसे कम है, सिक्किम में सबसे यानी कि सबसे कम नहीं है, सेकंड नंबर पर सिक्किम आ जाता है 889 गो, कितना ज़्यादा है तो 380, 8 9 3 12 गो सिर्फ ज़्यादा है, हरियाणा से 12 गो लड़की यहाँ पर ज़्यादा हैं, ठीक है, गर्ल्स की संख्या। अगर कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम तो यहाँ दमनदीव है, दमनदीव सबसे कम है, केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम हमारे दमनदीव है। चलिए यहाँ पर साक्षरता की बातें किया जाए। साक्षरता जो क्या पढ़े लिखे इंसान, भारत में पढ़े लिखे इंसान कितना है, तो देखिए पढ़े लिखे इंसान तो उसके खोजने के लिए एक क्या करना चाहिए, वो डिफिनेशन होगा तभी तो खोज सकते हैं, बिना डिफिनेशन के कैसे खोज सकते हैं। अगर हम देखिए इसको हम बोर्ड क्यों नाम दिए, बोर्ड जैसे इसमें लिखना है पढ़ना, इसे व्हाइट बोर्ड क्यों नाम दिए, क्योंकि व्हाइट इस कलर इसका वाइट है, अब बोर्ड जो लिखने पढ़ने का काम करता है उस बोर्ड, तो उसका डिफिनेशन है ना, तभी तो इसको हम नाम दिए बोर्ड। तो इसी प्रकार साक्षरता को भी डिफिनेशन होगा, तो सरकार कहती है, भारत सरकार कहती है कि देखिए 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा को छोड़ देते हैं, 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा को छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा 7 वर्ष के कम आयु के बच्चा को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ दिया, उसके बाद कह रहा है क्या कि अपना शुद्ध नाम लिख करके, शुद्ध नाम लिखना और शुद्ध पढ़ना पढ़ना आ जाए तो उसे हम साक्षरता कहते हैं। ये है भारत सरकार का डिफिनेशन, समझे बात का। तो यही है, तो ऐसा ई डिफिनेशन पर 73% भारतीय क्या है, साक्षरता में आते हैं। ई डिफिनेशन पर अगर डिफिनेशन अगर टफ किया जाए कि नहीं केवल क्या ग्रेजुएट वाले को अगर हम साक्षरता मानते हैं, केवल ग्रेजुएट वाले को साक्षरता मानते हैं, चाहे तो केवल 12th तक जो पढ़ाई करता है, चाहे 10th तक पढ़ाई करता है, तो उसको साक्षरता मानते हैं, तो इसका दर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, औसत जो है घट जाएगा, ऑटोमेटिक बात है, समझे बात के। अगर हम ही यहाँ पर कोई एग्ज़ाम आया, जैसे एग्ज़ाम हुआ, अगर हम टफ सवाल दे देते हैं, बहुत टफ सवाल दे दिए, क्वेश्चन हम टफ दे दिए, तो इसमें से टॉपर में क्या आएगा, 2 से 3 विद्यार्थी आएगा, तो कहेंगे कि हमारा यहाँ साक्षरता हमारा यहाँ
दो बाहरी पोस्टल छपाएंगे कि 2 ही हमारा यहाँ टॉपर आया है कि नहीं। अगर हम इजी सवाल दे देते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो कौन नहीं बता देगा कि 28, कौन नहीं बता देगा। तो यहाँ पर हम वो बाहर कहें कि टॉपर है, जो बता दिया वो टॉपर है, तो सारा स्टूडेंट बता दिया, सारे स्टूडेंट बता दिया, सारे स्टूडेंट बता दिए, और सारे को हम लें अथी में पोस्टल में छपवा करके अब बैनर वहाँ पर लगा दें, कहें कि हमारे यहाँ सब टॉपर विद्यार्थी। तो यहाँ पर डिफिनेशन यहाँ पर निर्भर करता है कि कौन टॉपर है कौन का है, ठीक है। तो साक्षरता समझ गए होंगे। देखिए साक्षरता क्या होता है, तो भारत में ई डिफिनेशन है, कौन जो शुद्ध अपना नाम लिख ले और शुद्ध अपना नाम पढ़ ले, उसी को केवल 7 वर्ष के बच्चा को छोड़ करके उसी को साक्षरता कहते हैं। इसमें केरल सबसे फर्स्ट नंबर पर, शीर्ष नंबर पर है, ठीक है, शीर्ष पर फर्स्ट नंबर पर केरल है, और राज्य में मिजोरम है जो सेकेंड नंबर पर है। सेकेंड नंबर पर मिजोरम है जो कितना है 91%, 91.3%, जिसे हम 91% लगभग बोल सकते हैं, या तो 91.5% बोल सकते हैं, तो 2% आगे पीछे हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जो 92% क्या है साक्षरता दर में आता है। और सबसे देखिए सबसे घाटिया निम्न राज्य जो साक्षरता दर में सबसे निम्न हो, ये सेकंड सबसे साक्षरता है, समझ जाइए। और सबसे निम्न है क्या है हमारा बिहार है जो 61.8%, यानी 62% बोल सकते हैं आप, लगभग 62% पढ़ल है पूरा भारत भर में। सबसे यहाँ पर देखिए एक समय था जो सबसे शीर्ष नंबर पर आता था बिहार, आज देखिए कहाँ आ गया, सबसे निम्न नंबर पर, साक्षरता दर में सबसे कम। उसके बाद है सेकेंड नंबर पर कम कौन है, अरुणाचल प्रदेश, और दादरा नगर हवेली है कोची में, दादरा नगर हवेली है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है। जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या कितना है 121 करोड़ है, 121 करोड़ है, जिसमें से पुरुष कितनी है 62%, 62 करोड़ कोची है, 62% कौन है पुरुष है, और 58% महिला है। 3 जोड़ दीजिए, 8 है 10, 6 5 11 1 12, कितना होगा 120। चलिए यहाँ पर देखिए यूपी में कितना है 19.98%, 19.98 करोड़ है, करोड़ मतलब क्या होता है, यूपी जो है 19 करोड़ है, यानी 19.98, यानी कि इसको हम 2% मान लेते हैं, 20 करोड़ लगभग बोल सकते हैं सीधे, लगभग 20 करोड़। यूपी सबसे शीर्ष नंबर पर है, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा नंबर पर कौन है यूपी है। और सेकेंड नंबर पर कौन है महाराष्ट्र जो कितना है 12 करोड़, 11.5 करोड़ लगभग, 11.5 करोड़। और 10.5 करोड़ हमारा बिहार है जो थर्ड नंबर पर आता है, थर्ड नंबर पर आता है कितना 10.5 करोड़ लगभग हम बता रहे हैं, 10.5 करोड़ बिहार हमारा है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, नहीं साफ होता, 10.5 करोड़ लिख लीजिए ना, 10.5 करोड़। और दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा है जनसंख्या आबादी, कितना है 2.25 करोड़ है, 1 करोड़ 75 लाख, जिससे हम 1.75 करोड़ कह सकते हैं, ठीक है। सिक्किम सबसे कम नंबर पर है, राज्य में सबसे कम नंबर पर सिक्किम है जो कितना 6 लाख सिर्फ आबादी है वहाँ पर सिक्किम में। मिजोरम में 10 लाख सिर्फ है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में कौन है दमन दीव जो कितना 64 लाख है, 64 लाख और 40,000 बोलेंगे, 64 लाख 40,000, तो इसको हम 50,000 बोल देते हैं, 64.5 लाख कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई, 1 किलोमीटर ऊंचाई में रहने वाले क्षेत्र को, ठीक है, 1 किलोमीटर लंबा हो गया, 1 किलोमीटर चौड़ा, मिला करके रहने वाले क्षेत्र में कितनी आबादी है भारत में लगभग औसत कर देते हैं तो 382 को व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा है कितना 1106 को रहते हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा है। घनत्व की बात कीजिए तो सबसे ज़्यादा है बिहार में, भारत में सबसे ज़्यादा एरिया घनत्व की बात की जाए
तो कहाँ है, बिहार में। उसके बाद कहाँ है, दिल्ली में। कितना है, 11,320 गो, 11,320 गो सबसे ज़्यादा यहाँ पर। देखिए केंद्र शासित प्रदेश में कौन है, दिल्ली राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, राज्य में नहीं गिनते हैं। 11,320 गो। अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 गो, सबसे कम 17 गो। अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार भारत देखे होंगे तो यहाँ पर ऐसे ऐसे होता होगा, ये अंडमान निकोबार है, ठीक है। कितना, 46 गो सिर्फ रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा माने जीवन कितना साल तक औसत आयु जी सकता है, जीता है। भारत में कुल कितने, 66 वर्ष तक पुरुष लगभग औसत जीते हैं। पुरुष जीते हैं लगभग 64 वर्ष और महिला कितना, 67 वर्ष, ठीक है। महिला 3 वर्ष ज़्यादा जीता है पुरुष से। केरल में 75 वर्ष तक लगाया गया है औसत, ठीक है। सबका औसत बता रहा है। हिमाचल प्रदेश सेकेंड नंबर पर 74 वर्ष जीता है, 1 वर्ष कम। छत्तीसगढ़ में कितना, 65 वर्ष औसत आयु। यूपी में 65 वर्ष, यूपी। बिहार में भी 65 वर्ष है लगभग, धर लीजिए, कुछ कम होगा, 65.4 होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा यह टॉपिक समाप्त हुआ। जाइए आप लोग यूट्यूब पर सेट मारिए और कमेंट कीजिएगा कि हाँ इससे आता है क्वेश्चन या नहीं आता है, ठीक है। इससे बाहर का आएगा क्वेश्चन, नहीं आने की संभावना है। हाँ एग्ज़ाम दीजिएगा तो कोई भी एग्ज़ाम रहे 1 से 2 नंबर फिक्स है कि आना ही है। इससे आशा है कि यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा इस टॉपिक को, तो हमारे चैनल को ज़रूर अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हम भी मोटिवेट हों, ठीक है, कि हाँ हमारा वीडियो मेहनत का फल मिल रहा है। वीडियो जब हम बना रहे हैं तो लोग देख रहे हैं, जिससे हम ज़्यादा उत्साहित होकर और बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।